हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेकंड सेमेस्टर जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड चल रहा है डिफरेंशियल से इक्वेशन सेकेंडरी, और आज इसकी हमारे पास यूनिट थर्ड में लेक्चर्स नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर है ये स्पेशल फॉर सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और पेपर थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंडरी, और इसके अंदर आपके यूनिट थर्ड है उसका हमारे पास लेक्चर्स नंबर 6 है। तो आइए हम लेक्चर्स 1 से लेक्चर्स 5 तक क्या पढ़ा है एक बार उसका डिस्कस कर लें। तो अगर हम डिस्कस करें और बात करें तो सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है, यस, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से रिलेटेड हो या सुबोध कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, अगर वो हमारे पास सेकंड सेमेस्टर्स का स्टूडेंट्स है तो यूनिट थर्ड का जो ऑफिशियली सिलेबस है आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सिलेबस है हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ध्यान देना, होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप यूनिट सेकंड में पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आप होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी यूनिट सेकंड में पढ़ के आ चुके हैं, या इसको मेथड ऑफ आइगन फंक्शंस एक्सपेंशंस बोलते हैं। फिर इसके सिलेबस में है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लाप्लास वेव एंड डिफ्यूजन इक्वेशंस, लाप्लास वेव एंड डिफ्यूजन इक्वेशन। तो अगर मैं सेकंड सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो कि आपके पास ऐसे आता है, जैसे यूनिट थर्ड है। ठीक है, यूनिट थर्ड में दो क्वेश्चंस आ गए, जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चंस फॉर ए बी और लग के अथवा लग के आ गया ए और बी, अथवा लग के आ गया ए और बी, कैसे भी हो सकता है। मान लो हो सकता है आपका 6 और 7 दे दे, ये आपको क्वेश्चंस नंबर 4 लिख के दे दे। तो ये हमारे पास यूनिट थर्ड है। इसके सिलेबस को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर रखा है। ये दो टॉपिक एक जगह हैं और ये दो टॉपिक एक जगह हैं। ध्यान देना, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या मेथड ऑफ आइगन फंक्शन एक्सपेंशन, ये दोनों एक जगह हैं और ये दोनों टॉपिक एक जगह हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और लाप्लास वेव और डिफ्यूजन इक्वेशंस। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये आपको आमतौर पे यहां मिलता है ए और बी के अंदर। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या लाप्लास वेव और डिफ्यूजन इक्वेशंस, ये आमतौर पे इधर मिलता है, और जो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है ये आपको यहां मिलता है। ये जो नॉन होमोजीनियस है, जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है या स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम है या स्टर्म लियोविले सिस्टम्स या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये आपको इधर मिलता है। अब इसके अंदर क्या होती है, मिक्सिंग होती है। एक क्वेश्चन ये उठ के इधर आ गया और ये क्वेश्चन उठ के हमारे पास से इधर आ गया। इसका मतलब ये भी पढ़ना जरूरी है और ये भी पढ़ना जरूरी है। तो इसके अंदर मिक्सिंग होती है। हो सकता है आपको अलग अलग दे दे, इसका क्वेश्चन आपको अलग दे या इसका क्वेश्चन अलग दे, तब तो आपकी लेक्चर्स 5 तक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बट मिक्सिंग की संभावना, इसलिए आप कम से कम 3 लेक्चर्स 6, 7 और 8 जरूर देखिए। कम से कम 3 लेक्चर्स देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर्स के अंदर ही इसे मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, अब ये मैं करवा चुका हूं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड लाप्लास वेव एंड डिफ्यूजन इक्वेशंस। ध्यान देना, ये मैं आपको करवा चुका हूं। जो लेक्चर्स नंबर 1 से लेके लेक्चर्स नंबर 5 तक आपने जो देखे हैं ये टॉपिक से मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ध्यान देना भाई, ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर, लेक्चर्स नंबर 2, लेक्चर्स नंबर 3, लेक्चर्स नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, और प्लस इसका पार्ट का अलग पीडीएफ है, प्लस पीडीएफ नोट्स में बचे हुए क्वेश्चन से आप देखोगे। और ये मैंने करवा कहाँ रखा है, अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, मतलब एनुअल वाले स्टूडेंट्स के साथ करवा रखा है, तो आपको लेक्चर्स के नाम ऐसे मिलेंगे कि यूनिट सेकंड का लेक्चर्स नंबर 5,
देखिए नाम ऐसे मिलेगा आपको, ये वाला लेक्चर्स है, ये आपको स्क्रीन पे यूनिट सेकंड का लेक्चर 6 दिखाई देगा, ये आपको लेक्चर्स 7 दिखाई देगा, ये आपको लेक्चर 8 दिखाई देगा, ये आपको लेक्चर्स 9 दिखाई देगा, और ये हमारे पास लेक्चर्स नंबर 10 दिखाई देगा। मतलब जो अपन सिलेबस करते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है, उन वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये यूनिट सेकंड में लेक्चर 6, 7, 8, 9 और 10 है, जबकि आपके ये यूनिट थर्ड के, यस, आपके यही जो सेम लेक्चर्स हैं आपके ये यूनिट थर्ड के, यहाँ 6 वाला आपका 1 नंबर पे, 7 वाला 2 नंबर पे, 8 वाला 3 नंबर पे, 9 वाला 4 नंबर पे, 10 वाला 5 नंबर पे, और मैंने ऐप में डाल रखे हैं, आपको ये इसी क्रम में मिलेंगे, लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ये मतलब अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लाप्लास वेव एंड डिफ्यूजन इक्वेशंस। यस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड लाप्लास वेव एंड डिफ्यूजन इक्वेशंस। इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप पीडीएफ नोट्स में देखिएगा। तो मैं मान के चलूंगा कि लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 5 तक आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्यों यूनिट आपकी यूनिट थर्ड यही कंप्लीट हो जाती है। ध्यान से समझना, आपकी यूनिट थर्ड है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है ए और बी, और अथवा लग के आया है ए और बी, तो ये आपको लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 5 तक मिल जाएगा। बट कभी कभार ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, मिक्सिंग होती है, अतः हमें नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ना होगा। तो आप कम से कम इसके 3 लेक्चर्स और पढ़िए, ताकि यूनिट थर्ड है हम कंठस्थली या अच्छे से हम इसे पूरे नंबर ला सकें। तो देखिए आप लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 5 तक मिल गए हैं। ये लेक्चर्स के नाम आपको शुरुआत में लगभग 4-5 सेकंड आपको ऐसे दिखाई देंगे, बट आप मान के चलिए कि ये लेक्चर्स 1, 2, 3, 4 और 5 है। टॉपिक से देख लीजिएगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, हम टॉपिक से देख लेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो आपके लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 5 तक हो चुके हैं। स्टार्टिंग में अगर आप मतलब 15-20 सेकंड तक का स्किप कर सकते हो, उसमें लेक्चर 6, 7, 8 नाम से मिलेंगे, और इतने आप समझदार हो, टॉपिक के नाम से आप इसमें मैचिंग कर लोगे। तो ऐप में बिल्कुल आपको व्यवस्थित मिलेंगे लेक्चर्स 1, 2, 3, 4 और 5, और बचे हुए पार्ट्स इसके आप पीडीएफ नोट्स में देखोगे। ठीक है भाई, तो जो सेपरेशन वेव, लाप्लास, डिफ्यूजन वगैरह है, इसका बचा हुआ हिस्सा आप देखोगे पीडीएफ के अंदर। तो 5 लेक्चर हो चुके, अब आप हेडिंग डालिए लेक्चर्स नंबर 6, और ये स्पेशल सेकंड सेमेस्टर्स के लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स 5 के बाद अब आप बिल्कुल तैयार हैं हेडिंग डालने के लिए, और हेडिंग है हमारे पास से लेक्चर्स नंबर 6। और लेक्चर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये हमारे पास टॉपिक बचे हैं नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या मेथड ऑफ आइगन फंक्शंस, या हमारे पास मेथड ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टॉपिक्स बचे हैं। इन दोनों टॉपिक को हम इस लेक्चर्स में, आगे वाले लेक्चर्स में और इससे आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये जेपीएच की बुक में 13.11 है, और नॉन होमोजीनियस सिस्टम लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेथड ऑफ आइगन फंक्शन से ये हमारे पास जेपीएच की बुक में 13.12 है। अगर मैं पेज नंबर की बात करूं जेपीएच की बुक में, तो ये हमारे पास पेज 395 के ऊपर है, और ये हमारे पास पेज 392 के ऊपर है, 392 के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमें 2 छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड हमें बेसिक सीखना है। तो आप बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले हम इसी को सीखेंगे, और आप हेडिंग डालोगे, और आप हेडिंग डालोगे नॉन होमोजीनियस, हेडिंग डालेंगे हम नॉन होमोजीनियस। लिखिए मेरे साथ साथ, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर आपकी यूनिट सेकंड पढ़ी हुई है तो नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारे पास टॉपिक का नाम है। ठीक है भाई, ये हमारे पास टॉपिक का नाम है। समझ चुके हैं क्या पढ़ना है।
लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर्स 5 तक लगभग क्वेश्चंस मिल जाएगा, बट मिक्सिंग होती है, इसलिए हम ये वाला लेक्चर 6 से आगे लेक्चर 7 या लेक्चर 8 3 लेक्चर्स तक हम कम से कम इसे करने की कोशिश ही करेंगे। तो पहले तो आप हेडिंग डालिए नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यस, पहले आप हेडिंग डालिए नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए अब आप बिल्कुल तैयार हैं, आपने हेडिंग डाल ली है कि नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सीखें। तो इससे पहले आप यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मैं आपको यूनिट सेकंड में एक बार लेके चलता हूं, क्योंकि यूनिट सेकंड में आपने सबसे पहले ये पढ़ा था होमोजीनियस, आपने यूनिट सेकंड में ये पढ़ा था होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिखना नहीं है, आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं पहले याद दिला देता हूं, फिर होमोजीनियस को हम नॉन होमोजीनियस के अंदर ढालेंगे। तो इसके अंदर हमने एक इक्वेशंस पढ़ी थी जो इस प्रकार से थी हमारे पास, p d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, p d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये हमने पढ़ा था होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर पी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। और मैंने ये बताया था कि यहाँ एफ ऑफ एक्स होता है, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो आ गया तब तो ये क्या होता है होमोजीनियस, तब तो ये हमारे पास क्या होता है होमोजीनियस। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास जीरो नहीं आए तब ये हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं आए तब ये हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। तो यहां तो हमारे पास यूनिट सेकंड में ये जीरो आ गया था, तो आज हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इससे कंपैरिजन करेंगे ताकि हमारा सा सेशन से या ये लेक्चर से अच्छे से आपका एक्सप्लेन हो, और इसकी वजह से यूनिट सेकंड का जो पार्ट आप पढ़ के आए हो वो भी आपका रिवाइज हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस ही बनी रहे। तो यहां भी हम लिखेंगे, जैसे आप मान लो एक बार ये लिख लो, पी नोट लिखना मत एक मिनट, जैसे हमने लिख लिया पी नोट एक्स, हमने लिख लिया पी एक्स, हमने मान लो ऐसे लिख लिया कि ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई पी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको हमने लिख लिया क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको हमने लिख लिया आर एक्स इंटू वाई। जीरो हो जाएगा तब तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। हमने बोल दिया कि इसके बराबर एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स है नॉन जीरो है, ये वाली कंडीशन है, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो बताइए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हमें को क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बस राइट हैंड साइड जीरो चली जाए तब होमोजीनियस, और एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब मैं ये बदलता हूं, जैसे मैंने यहां पी क्यू आर लिया है, इसके थोड़े डिफरेंट कर लो। जैसे मानो इसको मैंने पी नोट बोल दिया, इसको मैंने P1 बोल दिया, इसको मैंने P2 बोल दिया, ऐसे जानबूझ के बोल दिया ताकि ये वाला होमोजीनियस वाला इससे मैच ना हो, ये वाला इससे मैच ना हो, ये वाला इससे मैच ना हो, ताकि हम जज कर सकें कि होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अलग है और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अलग है। आप चाहो तो PQR ले सकते हो, या आप थोड़ा सा डिफरेंट ले लेंगे P नोट P1 और P2, P नोट P1 और P2। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए हमारे पास लिखेंगे नॉन होमोजीनियस के अंदर, तो हम डिफरेंट कर लेते हैं P नोट एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 एक्स प्लस P1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस P1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस P2 एक्स इंटू वाई प्लस P2 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसे हम मानेंगे इक्वेशंस नंबर 1, इसे हम क्या मानेंगे भाई इक्वेशंस नंबर 1। अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस थी
किसकी? होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। तो इसको भी बोलेंगे विद द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पहचान होगी बस थोड़ी सी होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस में। क्या पहचान होगी भाई हमारे पास से? होमोजीनियस में तो ये क्या था? बराबर 0 था। आज हमारे पास ये बराबर 0 नहीं है। विद द बाउंड्री कंडीशन, विद द बाउंड्री कंडीशन, विद द बाउंड्री कंडीशन। यहां हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस अलग होती थी। कैसे होती थी भाई? y ऑफ a 0 आ जाए, y डैश a भी 0 आ जाए, एक a आ जाए एक b आ जाए। पहले वाले में सिंपल, दूसरी वाले में ये मानो 0 आ जाए या ये y डैश आ जाए, या आपको पता है यहाँ हमने y डैश a कर सकते हैं, यहाँ सिंपल y b कर सकते हैं, या हो सकता है दोनों में ही डैश आ जाएं तो y डैश b इज इक्वल टू 0, या हो सकता है y ऑफ a 0 हो और a1 y ऑफ a प्लस a1 y ऑफ b प्लस a2 y ऑफ b इज इक्वल टू 0 आ जाए। हम इस प्रकार से 5 कंडीशंस देखा करते थे होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। तो आज हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर बाउंड्री कंडीशंस क्या आएगी? तो इसके अंदर हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस आएगी वो हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। विद द बाउंड्री कंडीशन आप मान के चलोगे a11 y ऑफ a प्लस a12 y डैश a, a12 y डैश a। फिर हम दूसरी कंडीशन ऐसे लेंगे a21 y ऑफ a प्लस a22 y डैश a प्लस a22 y डैश a। और आपको पता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में a भी आता है और b भी आता है, तो आगे से तो सेम ही है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो a11 a12 प्लस b11 y ऑफ a, सॉरी y ऑफ a b, y ऑफ a b, a11 b11 y ऑफ b, b11 आ जाएगा और b12 इसे हम मान लेंगे y डैश b। इसी प्रकार b21 y ऑफ b प्लस b22 y डैश b इज इक्वल टू 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0 आ जाए। ये हम मान के चलेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस है। ये हम मान के चलेंगे दो बाउंड्री कंडीशंस आ गई। और इस बाउंड्री कंडीशन को ऐसे लिख लेता हूं, पहली बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, 3 बराबर का साइन का मतलब इसे प्रदर्शित किया है। ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन से मतलब इसे भी 3 बराबर के एरो के साइन से हमने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। a11 भी है और हमारे पास a12 भी है। यस, हमारे पास a11 भी है, a12 भी है, इसी के अंदर इंक्लूड है, इसी के अंदर b11 भी है और b12 भी है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास b11 भी है और हमारे पास b12 भी है। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होगी। दोनों ही प्रकार की कंडीशंस आपको याद ही रखनी है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। ठीक है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। अब आप इसके अंदर एरो का साइन लगा के हम लिखेंगे कि लीनियर ऑपरेशन से हम लिखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, लेट लीनियर डिफरेंशियल, लेट DIFFERENTIAL, लेट लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल L इज डिफाइन बाई, ठीक उसी प्रकार कैसे जैसे आप होमोजीनियस वाली में माना करते थे। कैसे मानते थे भाई इसको? P नोट y डैश की डैश प्लस Q ऑफ x इंटू वाई, ऐसे तो मानते थे। तो ये तो था हमारे पास मानने वाला होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। आज इसको कैसे मानेंगे तो आप याद रखोगे, इसको हम ऑपरेटर को प्रदर्शित कर लेते हैं L ऑफ y से। ध्यान देना, ऑपरेटर को हम प्रदर्शित कर लेते हैं L ऑफ y से। तो ये आ जाएगा हमारे पास P नोट
d2/dx²। देखो कुछ नहीं कर रहे, केवल इसे ऑपरेटर के रूप में लिख रहे हैं कैपिटल L के। तो P0x d2y/dx² प्लस P1x, ये अपने आप में क्या माना जाएगा भाई, P1x, मतलब P0 लिखो या P0x लिखो, P1 लिखो या P1x लिखो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास d/dx आ जाएगा, प्लस P2, पूरे के बाहर हम y ले सकते हैं क्या, देखिए इधर पूरे के बाहर हम y ले सकते हैं क्या, इसका y कॉमन, इसका y कॉमन और इसका y कॉमन, इसे हमने कैपिटल L ऑफ y से डिनोट कर लिया। तो बराबर की बजाय आप क्या लगाओगे, 3 बराबर के साइन लगाइए। इसका मतलब हमने इससे क्या कर लिया है, केवल और केवल प्रदर्शित कर लिया है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है भाई, इसको हमने क्या कर लिया, प्रदर्शित कर लिया है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तब हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हो P0x d2y/dx² प्लस P1x dy/dx प्लस P2x इंटू y। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L ऑफ y। ध्यान दीजिए, पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L ऑफ y। अरे ये क्या है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में L ऑफ y से प्रदर्शित कर दिया और इसे नाम दे दिया कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो बराबर में क्या बचेगा, ये f ऑफ x, बराबर में ये हमारे पास क्या बचेगा, f ऑफ x, और बाउंड्री कंडीशंस भी मान लो, और साथ साथ आप इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी मान लो। तो लिखेंगे एंड बाउंड्री कंडीशंस, तो लिखेंगे एंड बाउंड्री कंडीशंस, तो शॉर्ट में लिखिए बाउंड्री कंडीशंस, और माना वो b ऑफ y है, ये 0 है। ध्यान देना, केवल ये नाम लिया है, इसका मतलब ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। ये इक्वेशन 3 है, ये भी हमारे पास क्या है भाई, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में, शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा कि L ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड बाउंड्री कंडीशंस b ऑफ y इज इक्वल टू 0। और वास्तव में L क्या है, ये पूरा का पूरा P0x d2y/dx² प्लस P1x dy/dx प्लस P2x y, इसको हमने कैपिटल L ऑफ y से, ध्यान देना, केवल प्रदर्शित किया है। चाहे y बाहर लगा दो, चाहे y इसके अंदर लगा दो, ठीक है, चाहे ये y आप बाहर लगा दो, चाहे ये y इसके अंदर लगा दो। तो अपन एक बार एक ही साथ में इसे बाहर दिखा देंगे, ठीक है भाई, एक साथ हम इसमें क्या करेंगे, बाहर दिखा देंगे। तो ये हमारे पास ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर्स को हमें ध्यान में रखना है, इस ऑपरेटर्स को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशंस थी, सेकंड सेमेस्टर्स में डेफिनेशंस पूछी जाती है, स्टार्टिंग में आपको पता है। तो आपको पूछ सकता है कि नॉन डिफाइन नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, समझिएगा, क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है डिफाइन नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, P0x d2y/dx², P1 मतलब यहां से लेके आप यहां तक लिखोगे, यही हमारे पास डेफिनेशन है नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना, यही हमारे पास डेफिनेशन है नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी बातें हैं। होमोजीनियस आप कंप्लीट कर चुके हैं, इसी का आज हमें नॉन होमोजीनियस निकालना है, ठीक है भाई। होमोजीनियस हम पढ़ चुके हैं, इसी का हमें क्या करना है, नॉन होमोजीनियस निकाल चुके हैं। होमोजीनियस हम इक्वेशंस यूनिट सेकंड के अंदर, स्पेशल्स फॉर सेकंड सेमेस्टर्स की सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आज का ये लेक्चर्स कंप्लीटली हमारे पास सेकंड सेमेस्टर्स को ही समर्पित है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास आप लगाइए नोट, और इसके अंदर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजॉइंट ऑपरेटर। यस, क्या बोल रहे हैं हम वो देखेंगे। आज हम इसके अंदर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो नोट लगा के हम छोटे छोटे कुछ डिटेल्स लिखेंगे, ताकि आगे हमारे पास 2 या 3 एग्जाम्पल्स करेंगे अपन, अच्छे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम अच्छे से कर सकें। तो नंबर 1 आप हेडिंग लगाओगे लाग्रांज एडजॉइंट, ठीक है भाई। नंबर 1 आप लिखोगे लाग्रांज एडजॉइंट, नंबर 1 हम लिखेंगे लाग्रांज एडजॉइंट।
अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो हमें याद रखने होंगे कि आखिर हमारे पास लाग्रांज एडजॉइंट क्या होता है। तो पहले तो इसे याद रखिए, जैसे मैं कैपिटल एल लिख दूंगा तो अभी अभी हमने एल निकाला है ना भाई, अभी अभी हमने एल निकाला है। क्या होता है एल हमारे लिए पी नोट एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, सही वाई लगा लो, एक साथ लगा लो या अलग अलग ले लो, पी वन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स इंटू वाई, यही तो था हमारे पास एल ऑफ वाई। तो लाग्रांज एडजॉइंट को एल से तो डिनोट नहीं करेंगे, आप इसकी पहचान बदलने के लिए ऊपर स्टार लगा लो, तो माना जाएगा हमारे पास एल स्टार क्या माना जाएगा, समझिएगा हमारे पास एल स्टार क्या माना जाएगा, लाग्रांज एडजॉइंट। ठीक है, लाग्रांज एडजॉइंट किस प्रकार से डिफाइन होता है, तो ये होता है हमारे पास एल स्टार वाई, एल स्टार वाई, और याद रखोगे पी नोट एक्स इंटू वाई, पी नोट एक्स इंटू वाई पूरे का डबल डेस, यस पूरे का डबल डेस, ध्यान देना पूरे का डबल डेस, माइनस पी वन एक्स इंटू वाई और इसका सिंगल डेस, इसका हमारे पास है सिंगल डेस, प्लस पी टू एक्स इंटू वाई, प्लस पी टू एक्स इंटू वाई। अगर ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाता है, अब किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लाग्रांज साइंटिस्ट ने अपना एडजॉइंट डायरेक्ट इस प्रकार से डिफाइन किया है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है जो बाद में स्टर्म लियोवली सिस्टम्स के माध्यम से ये प्रूफ भी होता है, पर वहां तक हम पहुंचे उससे पहले हमें इसे बेसिक्स रूप से एक बार याद रखना है कि वास्तव में हमारे पास लाग्रांज एडजॉइंट क्या होता है, या लाग्रांज एडजॉइंट ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, एल स्टार वाई इज इक्वल टू पी नोट एक्स वाई कंप्लीटली की डबल डैश, माइनस का साइन पी वन एक्स वाई इसकी डैश प्लस पी टू एक्स इंटू वाई, प्लस पी टू एक्स इंटू वाई। अब ये डिटेल्स में बता दो, जैसे मान लो इसको बाहर निकालेंगे तो पी नोट के ऊपर क्या लगेगा भाई, डबल डैश, पी वन को मान लो एक बार बाहर निकालेंगे तो क्या लगेगा, पी वन डैश, और ये सिंपल रहेगा पी टू, तो हम लिखेंगे कि वेयर पी नोट डबल डैश पी वन डैश एंड पी टू, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ये हमारे पास आर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन से इन दी क्लोज इंटरवल ए बी या इन दी गिवन इंटरवल, तो इन दी क्लोज इंटरवल ए बी, यस इन दी क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास लाग्रांज एडजॉइंट क्या होता है, समझिएगा ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास लाग्रांज एडजॉइंट क्या होता है। तो एल ऑफ वाई से तो प्रदर्शित करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आ गया हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो दूसरा लाग्रांज के एडजॉइंट को एल से डिनोट कर लेते हैं, ऊपर स्टार लगा लेते हैं, तो एल ऑफ स्टार वाई है हमारे पास पी नोट एक्स वाई पूरे की डबल डैश माइनस पी वन एक्स इंटू वाई कंप्लीटली की डैश प्लस पी टू एक्स इंटू वाई, इससे प्रदर्शित किया जाता है, जहां हमारे पास पी नोट डबल डैश है या पी वन डैश एक्स है या पी टू है, ये तीनों के तीनों हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन से किसके अंदर हैं, इस क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर, इस क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर। तो एक एडजॉइंट तो हमें ये याद रखना है। सेकंड हम याद रखेंगे, या सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है, यस सेकंड पे हमारे पास आएगा सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, मैं एक ही साथ लिख देता हूं ताकि हमें पता चलता रहे क्या सीखना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या होता है, और एक और है चौथा, टोटल हमारे पास चार हैं, यह है एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यह है हमारे पास एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये नोट में हमें चार छोटी छोटी बातें सीखनी है, जिसके अंदर हमारे पास नंबर वन तो क्या है भाई,
जिसके अंदर हमारे पास है नंबर 1 है लैग्रांज एडजॉइंट, सेकंड है हमारे पास है सेल्फ एडजॉइंट। फिर हम एक इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन सीखेंगे नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, और एक एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इन चार के बारे में डिस्कशंस करेंगे और हमारे पास एक प्रकार से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई हमारे पास है, हमने हटा दिया है टॉपिक हमारे पास वास्तव में कौन सा चल रहा है, नॉन होमोजीनियस। टॉपिक कौन सा चल रहा है भाई हमारे पास है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ध्यान देना कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारे पास है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमारे पास टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक नंबर हो चुका, अब हम करेंगे सेकंड नंबर। ध्यान देना, अब हम लिखेंगे हमारा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हम सेल्फ एडजॉइंट लिखें, इससे अच्छा आप एक बार इसे क्वेश्चंस के रूप में लिखिए भाई, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप इसे बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो अब आप लिखो नंबर 2, पहले तो ये लिखो नंबर 2 सेल्फ एडजॉइंट लिखिए भाई, पहले लिखिए नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। ये हम पढ़ चुके हैं नंबर 1 वाला। ठीक है भाई, लैग्रांज की जो लैग्रांज का जो एडजॉइंट है ये हम देख चुके हैं। अब हमारे पास हेडिंग डालिए आप सेल्फ एडजॉइंट और यहां लिखिए हमारे पास एक क्वेश्चंस, ताकि हम एक क्वेश्चंस के रूप में इसे बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लिखिएगा। क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे पूछेगा, लिखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, लेट यू एक्स वी एक्स बी एनी टू ट्वाइस डिफरेंटेबल फंक्शंस हमारे पास लेट ux vx बी एनी टू ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शंस इन द इंटरवल ab in the interval then integration a से b vl of u minus u l star v into dx is equal to 0 ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछेगा कि वी एल ऑफ यू माइनस यू एल स्टार वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन अगला एग्जाम में पूरा लिख के देगा, कहीं भी कंजूसी नहीं करेगा। वेयर एल एंड एल स्टार आर सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है भाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चंस की भाषा है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशंस 2 में सेल्फ एडजॉइंट, और सेल्फ एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, अगर ये सिचुएशंस आ गई और इसके बराबर 0 आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट। और इसके छोटे छोटे कुछ रिजल्ट्स है वो हमें यादें रखने हैं। तो आपने हेडिंग डालिया 2 नंबर पे सेल्फ एडजॉइंट, इसके नीचे आपने ये क्वेश्चंस लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चंस का आंसर से करना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चंस का क्या करना है भाई, आंसर से करना है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, इस क्वेश्चंस को हमें प्रूफ करना है, या आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक तो ये दिया हुआ है लेट गिवन का काम करेगा। ux और vx हमारे पास ऐसे दो फंक्शन से ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है। अरे y है, इसका एक बार हो जाता है dy बाई डी एक्स, दूसरी बार हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे अंग्रेजी में ट्वाइस डिफरेंशिएबल कहते हैं कि 2 बार डिफरेंशिएबल हो सकता है। किसका, u का और v का। तो मतलब u का 2 बार करेंगे, एक बार करेंगे u डैश, दूसरी बार करेंगे v डैश। v का एक बार करेंगे v डैश, ट्वाइस करेंगे v डबल डैश। मतलब आप इसे काम में ले सकते हैं।
तो लेट ux vx बी एनी टू ट्वाइस डिफरेंटेबल फंक्शंस, मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई होंगे इन द इंटरवल ए बी, तब आप ऐसा प्रूफ कीजिए L ऑफ U और L स्टार V, मतलब V इंटू एल ऑफ U माइनस U इंटू एल स्टार V इज इक्वल टू 0। हो सकता है आपको दिखे नहीं, ये तो पहले तो है स्मॉल v और ये है स्मॉल u, v इंटू एल ऑफ U और U इंटू एल ऑफ V इंटू dx इज इक्वल टू 0। तो आपने मान लो ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर देखा, यूनिट थर्ड के अंदर देखा, आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूनिट थर्ड है, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन इसके अंदर होता है। तो एक तो इसके अंदर आप पहचान गए कि एल ऑफ यू है, एक आप इसके अंदर पहचान गए कि एल स्टार और वी है, एल स्टार वी है। मान लो जैसे आपने क्वेश्चंस देखा कि ये तो गिवन का काम करेगा और ये हमें सिद्ध करना है, तब हमने देखा एल ऑफ यू, एल ऑफ यू देख के हमारे पास एल ऑफ वाई याद आया और एल ऑफ वी देख के भी हमारे पास एल स्टार वाई याद आया। अब बताइए हमारे पास एल ऑफ वाई क्या होता है। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में या इसके सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, या चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यस हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज गिवन बाई, एक तो हम ये जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये हमारे पास दिया जाता है एल ऑफ वाई, ध्यान रखना बिल्कुल आपको याद रखना है, पी नोट एक्स, एल ऑफ वाई पी नोट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स इंटू वाई प्लस पी टू एक्स इंटू वाई। केवल हम ये जानते हैं, या आप इसे दूसरे भाषा में भी ले सकते हैं, वाई डबल डैश लगा सकते हैं, और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एल ऑफ वाई, इसे मैं सिंपल रूप में लिख देता हूं, या चलो ऐसे कर दो, और एल ऑफ वाई अगर मैं सिंपल में लिखूंगा तो एक बार तो इसे पी नोट छोड़ो, इसे लिखिए वाई डबल डैश शॉर्ट फॉर्म में, ये आ जाएगा P1 लिखो या P1x लिखो एक ही बात है, इसे आप कर दीजिए y डैश, P2x लिखो या P2 लिखिए, इसे आप कर दीजिए y, इसे मान लीजिए आप इक्वेशंस नंबर 1, ठीक है, इसे मान लेंगे हम इक्वेशंस नंबर 1, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि देखिए भाई L ऑफ y तो हमारे पास ऐसा होता है, L ऑफ y तो हमारे पास ऐसा होता है। तो अब मेरे को ये बताइए ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, लाग्रांज एडजॉइंट, अभी अभी हमने 1 नंबर पे पढ़ा था। तो एरो का साइन लगा के हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो सिंस वी नो दैट, ऑल्सो सिंस वी नो दैट, तो ध्यान दिए ऑल्सो सिंस वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि लाग्रांज का जो एडजॉइंट है, लाग्रांज एडजॉइंट इज डिफाइन एज, पूरा नाम लिखना, लाग्रांज एडजॉइंट इज डिफाइन एज, किस प्रकार से होता है हमारे पास लाग्रांज वाला, तो आपको जानते हैं ये होता है एल स्टार वाई से, तो इसे प्रदर्शित करते हैं, और ये आ जाता है पी नोट एक्स लिखिए या पी नोट लिखिए, और साथ में क्या आ जाएगा y, और ये पूरे की डबल डैश है, पूरे की डबल डैश है, फिर यहां माइनस का P1y, ये कंप्लीटली की क्या है डैश है, प्लस P2 इंटू वाई, प्लस P2 इंटू वाई। ये हमारे पास क्या होता है, लाग्रांज एडजॉइंट, लाग्रांज का एडजॉइंट होता है, इसे हमने मान लिया है इक्वेशंस नंबर 2, इसे हमने मान लिया है इक्वेशंस नंबर 2। क्यों माने हैं भाई, तो क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें कहीं ना कहीं एल ऑफ चाहिए और एल स्टार चाहिए। हमें एल का पता है, एल क्या है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है,
ध्यान दीजिए, हमें L का पता है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और L स्टार का पता है, ये हमारे पास क्या है, लाग्रांज का एडजॉइंट है। L स्टार का पता है, ये हमारे पास क्या है, लाग्रांज का एडजॉइंट है। अब आप इसकी भाषा को काम में ले लो, अब आप इसकी भाषा को काम में ले लो। क्या लिख रखा है क्वेश्चन कि लेट, ऐसा कैसा देख के हम लिखेंगे, लेट ux एंड vx, यस, लेट ux एंड vx be any2 twice, be any2 twice। बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 2 twice डिफरेंटेबल फंक्शंस, यस, डिफरेंटेबल फंक्शंस। तो ux और vx हमारे पास दो डिफरेंटेबल फंक्शंस हैं। किसके अंदर है भाई, इन द इंटरवल, इन दी गिवन इंटरवल, या इन दी इंटरवल ए बी, इन दी इंटरवल ए बी, इन दी इंटरवल ए बी। अगर ये इसके अंदर इंटरवल ए से बी के अंदर है तो हम लिखेंगे सो फंक्शंस, सो फंक्शंस, सो फंक्शंस ux एंड vx, ux एंड vx आर सेटिस्फाई इक्वेशंस 1 एंड 2, आर सेटिस्फाई इक्वेशंस 1 एंड 2, आर सेटिस्फाई इक्वेशंस 1 एंड 2, देन वी सी दैट, देन वी सी दैट, देन वी सी दैट, तब हमने देखा कि, देन वी सी दैट। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि देखिए भाई ux है और vx है, दोनों के दोनों ट्वाइस डिफरेंटेबल फंक्शंस हैं, मतलब दो दो बार आप इसका डिफरेंटेबल भी कर लोगे तो भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे इसी इंटरवल ए बी के अंदर। तब हमारे पास हम देखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें क्या लिखना चाहिए इक्वेशंस 1 एंड 2 के अंदर, तो देखिए अब आपको खुद को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चंस की लैंग्वेज में हमें चलना है। तो एक तो हमें निकालना है L ऑफ U, एक तो हमें निकालना है L ऑफ U। तो बताइए L ऑफ U निकालूंगा तो मैं यहीं रखूंगा ना, और L स्टार निकालेंगे वो हमारे पास क्या निकालना है, V। लिखना मत भाई कि L के साथ हमें U चाहिए और L स्टार के साथ हमें V चाहिए। तो इक्वेशन 1 में y की जगह आप U रख लीजिए और इसके अंदर y की जगह V रख लीजिए इक्वेशन 2 में। तो मैंने लिख दिया है कि सो फंक्शन से ux एंड vx आर सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी सी दैट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू u इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्योंकि इसमें रखने का कोई फायदा नहीं है, हमें L स्टार U नहीं चाहिए। ध्यान देना, हमें L स्टार के साथ U नहीं V चाहिए, और L के साथ केवल U चाहिए, तो आप इसमें U रख दीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y की जगह है हमने रखा U, तो ये हमारे पास बचेगा P नोट, y की जगह है U आएगा, ux लिखो या U लिखो, y डबल डैश आ गया। अब हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, u डैश आ जाएगा, प्लस P2 y की जगह है ये आ जाएगा u, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास ये ट्वाइस डिफरेंटेबल नहीं होता, दोनों के दोनों हमारे पास ट्वाइस डिफरेंटेबल नहीं होता, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। जरूरी नहीं है कि इसी इंटरवल ए बी के अंदर हो और यू डबल डैश इसी इंटरवल ए बी के अंदर हो, पर बाकायदा लिख के दिया कि दोनों के दोनों ट्वाइस डिफरेंटेबल हैं, यानी दो बार आप इसका डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। तो इक्वेशंस 1 में तो हमने रख दिया है u, है ना भाई, इक्वेशंस 1 के अंदर तो हमने क्या रख दिया है, u रख दिया है, और इक्वेशंस 2 के अंदर क्या रखें, v, क्योंकि L स्टार के साथ क्या चाहिए, v। तो हम लिखेंगे एंड पुट y इज इक्वल टू v इन इक्वेशंस 2 वी गेट, इन इक्वेशंस 2 वी गेट। तो जैसे इसके अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास L स्टार और बड़े वाला ब्रैकेट y की जगह v, और ये आ जाएगा P नोट v, और ये डबल डैश
पी नोट वी और डबल डैश माइनस P1V और ये पूरे की डैश और ये आ जाएगा P2 इंटू वी और ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 और ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4। तो हमने यहाँ u रखा और यहाँ v रखा ताकि हमारे पास L ऑफ u आ जाए और L स्टार के साथ ही v आ जाए। तो एक इक्वेशंस के अंदर तो हमने u रखा, तब तो आ गई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 और दूसरी इक्वेशंस के अंदर v रखा तब हमारे पास आ गई इक्वेशंस नंबर 4। तब आ गई है भाई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास u एंड v रखने होंगे और ये सेटिस्फाई होंगे, इसकी गारंटी यहाँ ट्वाइस डिफरेंटेबल लिख के दे दिया। यानी v के ऊपर भी आप डबल डैश लगा सकते हो, डैश भी लगा सकते हो, u के ऊपर भी डबल डैश और डैश ही लगा सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं रहती कि इसका u डबल डैश करने के बाद या v डबल डैश करने के बाद ये इसी इंटरवल ए बी में रहता। पर ध्यान दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लेट का मतलब गिवन है, तब हम ऐसा सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास कैलकुलेशन है। ध्यान से देखिए, L ऑफ u के साथ क्या है v, तो वही हम यूनिट सेकंड में सीख के आए हैं, वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो v को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, L ऑफ u से। L ऑफ u का मतलब इक्वेशन 3 से, इसको तो करेंगे इससे मल्टीप्लाई। L स्टार v के साथ क्या है, L स्टार v के साथ क्या है, u है, तो u को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 से। देखिए भाई, L स्टार v को हमें करना है u से और दोनों का क्या होना चाहिए, अंतर, देन वी गेट। तो अब हमारे पास ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चले कीजिए इक्वेशन 3 को v से, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में कीजिए, तो ये आ जाएगा v L ऑफ u, फिर माइनस इसके अंदर इक्वेशंस 4 को करेंगे u से, तो ये आ जाएगा u L स्टार v। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में इक्वेशंस 3 को तो करना है v से मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा v से मल्टीप्लाई और पूरे का पूरा ऐसा ले लो, p नोट u डबल डैश प्लस p1 u डैश प्लस p2 u, माइनस का साइन इसके साथ ले लो, इक्वेशंस 4 के साथ u है तो यहां आप u ले लो और ये आ जाएगा हमारे पास p नोट v, पूरा का पूरे बॉक्स के ऊपर डबल डैश है भाई, कहीं ऐसे नहीं कि v के ऊपर लगा दिए तो आगे कैलकुलेशन मैच नहीं होगी। तो इसलिए विनती आपसे, जैसे जैसे ब्रैकेट्स वगैरह लगे हुए हैं आप वैसे वैसे सेम रखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे भूले नहीं, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे भूले नहीं, क्योंकि अगर यहाँ v डबल डैश लग गया तो ये दिक्कत आ जाएगी, पूरे के ऊपर है। तो ये तो हमारे पास v इंटू एल यू एल स्टार v, v इंटू एल यू एल स्टार v आ गया है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ये आ जाएगा v इंटू p नोट u डबल डैश, देखिए ध्यान से, ये तो इसके साथ आ जाएगा प्लस v इसके साथ आ जाएगा, p1v u डैश, ब्रैकेट क्यों लगाएं, कैसे भी लिख सकते हो आप इसे, कोई पाबंदी इसके अंदर नहीं है ना, आगे वाले में पाबंदी है तो उसका ब्रैकेट्स लगा लेंगे। तो ये तो हो गया v और p नोट और u डबल डैश प्लस ये हो गया p1 और ये v और ये u डैश प्लस ये हो गया हमारे पास p2v इंटू u। अब इसका इसके साथ कर दो तो माइनस का u, ध्यान देना ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा p नोट v डबल डैश, माइनस माइनस प्लस u इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है भाई p1v की डैश और माइनस का u यानी p2u इंटू v, ये सिंपल है। ठीक है, जो कटते हैं p2v और u से, p2u और v, उसको तो आप कैंसिल्स कर दो, बाकी काटो मत, बाकी हमारे पास है इसे काटो मत। तो देखिए हमारे पास जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या आ जाएगी। ठीक है,
तो जस्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप से ये क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी की ऐसी, ध्यान देना भाई, ये तो हमारे पास ऐसा का ऐसा। अब देखिए हमारे पास ये पी नोट वी तो रखना है कोष्टक के अंदर, तो क्यों ना मैं इसे भी ऐसे लिख लूं। देखिए ध्यान से देखिए, क्यों ना मैं इसे पी नोट वी, इसके मैं ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस स्टेप्स को, क्यों इसको देखते हुए कि पी नोट वी के साथ है तो तुरंत इसको इसके साथ लिख दो कि माइनस यू और पी नोट वी और डबल डैश है। देखिए इस स्टेप्स को हमने लिख दिया और इस स्टेप्स को हमने लिख दिया है कि भाई ये पी नोट वी है, इसको देखते हुए मैंने ऐसे लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिख दिया इधर और इसको लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए P1 और V है तो इसको क्या लिखोगे, प्लस, इसको क्या लिखोगे, प्लस P1 और V, एक बार ब्रैकेट में ले लो, P1V और U डैश है, P1V और U डैश है, एक तो ये आ गया, और एक हमारे पास है प्लस U P1V के ब्रैकेट के पूरे के ऊपर डैश है, P1V पूरे के ऊपर डैश है, ये कैंसिल हो ही गई। तो अगर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से इन क्वेश्चन से और प्रोसेस को हमें सोल्व करना है। ओके, अब देखिए यहां तो माइनस है, आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन, मतलब दो टर्म के बीच में प्लस आना चाहिए। तो एक बार आप लिखोगे नहीं एग्जाम में, मैं केवल समझाने के लिए ये साइन बना रहा हूं। देखिए इन दोनों के लिए, देखिए हमारे पास इन दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ जाएगी ऐसी की ऐसी, और ये आप छोड़ दीजिए एक बार, पी नोट वी यू डबल डैश माइनस यू पी नोट वी डबल डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P1V इंटू यू और पूरे की डैश, ध्यान से पूरे की डैश, यस पूरे की डैश। क्यों करके देख लो एक बार, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसके अंदर पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, यही आ रहा है क्या भाई, P1V U डैश प्लस U P1V डैश, ठीक है। तो इस स्टेप्स को हमने दोनों को एक साथ लिख लिया, बट हम यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये U है, ये U डबल डैश है, और वैसे बीच में माइनस का भी साइन है, और हमारे पास इसके बीच में माइनस का भी साइन है। तो यहां हमारे पास क्या जोड़ा जाए और घटाया जाए, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी की ऐसी, अब ये है हमारे पास P नोट V U डबल डैश, समझिएगा इस स्टेप्स में है हमारे पास U डबल डैश, इस स्टेप्स में है U, तो अगर बीच में कसर रहती है तो U डैश की रहती है, ताकि U का U डैश का U डबल डैश, ठीक है। अब ये हमारे पास P नोट और P नोट तो लेंगे नहीं, तो आप इसे बदल लो, क्या करेंगे ध्यान रखना, यहां आपको जोड़ना है P1V, यस ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, ध्यान रखना है। इस स्टेप्स के मैं स्टार लगा देता हूं ताकि आप इसे रिमेंबर रख सको। हमें जोड़ना है P1V और U डैश, यही तो हमने जोड़ दिया और यही हमने घटा दिया, यस यही हमने घटा दिया, क्योंकि ये तो U डबल डैश है और ये वाली टर्म इसे भी लिखो ऐसा कैसा, ये वाली टर्म है हमारे पास से P नोट V डबल डैश, और इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ये हमारे पास अलग से रह जाएगी, और ये है P1V इंटू U और कंप्लीटली की डैश, मतलब मेरे को यहां से दिखा U डबल डैश और ये दिखा U, तो इनके बीच में पुल बनाने के लिए हमारे पास U डैश आ गया, तो U डैश देखिए साथ में V चल रहा है, साथ में V चल रहा है, और आगे P1 है, देखिए ध्यान से देखिए, हम यहां 0 भी लिख सकते हैं, बट आगे हमारे पास क्या है P1V है, तो इस P1 को भी थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए हमने यहां जोड़ लिया P1V इंटू U डैश, सेम हमने जोड़ दिया और सेम हमने घटा दिया,
देखिए सेम हमने जोड़ दिया और सेम हमने घटा दिया, क्योंकि किसी भी स्टेप्स के अंदर हम प्लस माइनस ही कर सकते हैं। क्यों किया प्लस माइनस ही, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा ताकि हम इसे अच्छे से लिख सकें। तो देखिए इसको तो एक जगह लिख लो, पी नोट वी यू डबल डैश और P1V और U डैश और P1V U डैश। ठीक है, नहीं भाई यहां नोट ही करो भाई, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये पी नोट फंक्शन है, ये पी फंक्शन है, ध्यान देना भाई, यहां पी नोट ही करो। यस, यहां पी नोट करो भाई। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा एक बार। यहां हमने पी नोट किया ताकि इसका डिफरेंशिएशन से बन जाए। इन दोनों में मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी नोट वी यू डैश, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा पी नोट वी की डबल डैश, और ये अलग से है, P1 नहीं लेना है भाई आपको, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए देखो अगर हम यहाँ 1 ले लेते, सपोज करो अगर हम यहाँ 1 ले लेते तो ये तो P नोट था, ये 1 था, इन दोनों का तालमेल बैठता ही नहीं। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो, P नोट इंटू वी, P नोट इंटू वी, P नोट इंटू वी, और देखो एक बार ध्यान से, इंटू यू डैश, इंटू यू डैश, पूरे की डैश लिखो ताकि हमें यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल जाए वास्तव में क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। एक बार इसका फर्स्ट और सेकंड करके देखो, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक तो पहले से एक और लग जाएगा, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास ये तो आ गया पी नोट वी यू डबल डैश, ये है यू डैश पी नोट वी डैश, ये डैश नहीं आया। तो अब आप समझ जाना क्या जोड़ना और घटाना है, तो इसके यहां भी डैश लगाना है और इसके यहां भी डैश ही लगाना है। अगर मैं स्टार्टिंग में लिख देता स्टार लगा के कि रिमेंबर रखियो, तो भी आप याद रखते, बट अभी आपको कारण स्पष्ट हो गया कि क्यों हमारे पास यहां डैश लगाएगा। तो हमने ये डैश इधर लगा दिया और ये माइनस वाला यही डैश हमने इधर लगा दिया। तो अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले को छोड़ दो पी नोट वी, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीटली की डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंप्लीटली की डैश। ऐसे ही इसके अंदर आ जाओ, क्या है इसके अंदर, पी नोट वी, पी नोट वी और इनटू यू, और इनटू में सिंगल यू छोड़ दो और इसके भी पूरे की डैश लगा दो। करके देख लो, पहले को छोड़ो, इसका करके देखें तो कितना आ जाएगा भाई, पहले को छोड़ो, देखिए पहले को छोड़ो, डैश लगा के छोड़ो इसको, डैश लगा के पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक डैश तो है ही, एक डैश और आ जाएगी। तो आप इसका भाई डैश लगा के छोड़ो, ठीक है। तो ये देख लो पी नोट वी डैश यू डैश प्लस यू पी नोट वी की डबल डैश, तो ये आ जाएगा पी नोट वी की डैश और इंटू यू की डैश और इंटू यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी नोट इंटू वी की डैश इंटू यू की डैश। तो ये हमारे पास पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारे पास ये भी आ गया। ये हमारे पास ऐसा का ऐसा था, प्लस P1 इंटू वी और इंटू यू की डैश, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। अब आपने देखा कि इसके भी डैश है, इसके भी डैश है और इसके भी डैश है, तो आप तीनों की डैश कॉमन ले सकते हो। तो ध्यान देना, ये पी नोट वी इंटू यू डैश माइनस ये पी नोट वी की डैश इंटू यू, और ये हमारे पास P1V इंटू यू, पूरे की डैश कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऐसे डिफरेंशिएशन आ जाए कि भाई फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना, तो इसका भी प्लस इसका भी। अगर हमारे पास तीसरा आ जाता तो फर्स्ट का भी डिफरेंशिएशन, सेकंड का भी और थर्ड का भी, तो इसके भी डैश, इसके भी डैश, इसके भी डैश, पूरी कॉमन ले ली और ये क्या आ गई, पूरे के हमने एक साथ लगा दिया है डैश, ठीक है भाई, पूरे के हमने एक साथ लगा दिया है डैश। तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कतें नहीं होगी।
समझिएगा, हमारे पास यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एक बार इसे भी लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका चलता हुआ आ रहा है v इंटू एल ऑफ यू माइनस यू इंटू एल स्टार वी। ठीक है, इस साइड में क्या देखिए पूरे के डैश लगा हुआ है, या तो पूरे के डैश लगा लीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हो d बाई डी एक्स। यस, पूरे के डैश लगा लीजिए या लिख सकते हो ये डैश हटा के आप d बाई डी एक्स भी लगा सकते हो। तो ये आ जाएगी हमारे पास पी नोट वी इंटू यू डैश, पी नोट वी इंटू यू डैश माइनस पी नोट वी माइनस पी नोट वी की डैश इंटू यू प्लस P1 वी प्लस P1 वी इंटू यू इंटू यू। कहने का मतलब ये पूरी डैश हटा के आप इसे d बाई डी एक्स भी बोल सकते हो। यस, पूरी डैश हटा के आप इसे d बाई डी एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहाँ तक मैं मानते हुए चलूँगा कि आपके ये लेक्चर से अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में या इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और छोटी छोटी बातें समझानी है। 3 नंबर का इनर प्रोडक्ट और 4 नंबर का सेल्फ एड या एडजॉइंट बाउंड्री प्रॉब्लम है ना भाई। 3 नंबर का इनर प्रोडक्ट और ये 4 नंबर का बाउंड्री सेल्फ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये और देखना है और ये इसी के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसलिए हम एक बार इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। ठीक है भाई, ये चलते चलते आई है, इक्वेशन से 4 तक हमारे पास हो चुकी है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर से 6 ये चल रहा है, 7 के अंदर देख लेना भाई। ठीक है, तो कंटिन्यूसली चलने देना, ये हमारे पास इसका आगे का हिस्सा है, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर सेकंड सेमेस्टर्स के कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यू रखिए, तुरंत मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर। ओके भाई।